अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हमारे पास चैप्टर नंबर 2 डेरिवेटिव एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 3x स्क्वायर प्लस x रेज़ टू पावर -1/2 का डेरिवेटिव लेना है। मैंने इसको रकम को लेट कर लिया, ये y के बराबर है। अब स्टूडेंट्स इसका हम डेरिवेटिव लेते हैं। मैंने लिख लिया डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के लिहाज से इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो दोनों तरफ d/dx आ जाएगा, d/dx ऑफ y d/dx 3x स्क्वायर प्लस d/dx x रेज़ टू पावर -1/2। अब स्टूडेंट्स ये देखिए लेफ्ट साइड पर dy/dx वैसे का वैसे ही रह जाएगा, राइट साइड पर 3 कांस्टेंट है बाहर निकल आया और आपने डेरिवेटिव किसका ले लेना है x स्क्वायर का, यानी कि यहाँ तो पावर रूल लगेगा। अच्छा, इसी तरह से x की पावर -1/2 इसका भी डेरिवेटिव लेना है, x की पावर -1/2 का डेरिवेटिव। अब स्टूडेंट्स ये देखिए 3 x की पावर 2 है, पावर रूल के मुताबिक पावर शुरू में 2 शुरू में, x की पावर में 1 माइनस 2 में से 1 निकला तो बकिया रह गया 1। फर्दर डेरिवेटिव किसका लेना है x का, किसके लिहाज से x के, तो x का x के लिहाज से डेरिवेटिव तो 1 होता है, दरमियान में प्लस, यहां पर भी पावर रूल लगेगा। पावर क्या है -1/2 और x की पावर में 1 माइनस 1 कमी हो जाएगी, -1/2 x की पावर में 1 कमी हो जाएगी और फर्दर डेरिवेटिव किसका लेंगे x का x के लिहाज से, वो तो 1 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स इससे पहले मैं आगे चलूं, मैं आपको थोड़ा ये एलसीएम वाला मामला बताना चाहता हूं। ये देखिए यहां पर आपके पास वैल्यू है -1/2 -1, आप इसका एलसीएम लें तो 2 आएगा, 2 से कैंसिल हो गया तो बचेगा -1 और 2 1 2, तो आपको पता चला इसका जवाब आएगा -3/2। मैं इसका आपको एक डायरेक्ट तरीका बताता हूं और वो मैं आगे हर सवाल में अप्लाई करूंगा। आपने करना ये है -1/2 -1 है ना, आपने डेरिवेटिव में हमेशा एक पावर माइनस होगी, आपने करना ये है ऊपर वाले नंबर, ऊपर वाला नंबर क्या है -1, इसमें से नीचे वाला नंबर माइनस कर देना है। ये देखिए -1, नीचे वाला नंबर माइनस किया -2, -1 -2 क्या आ जाएगा -3, तो ऊपर -3 और नीचे 2 वैसे का वैसे ही रहेगा। स्टूडेंट्स तो ये तरीका अपने जहन में रख लेना है, ऊपर वाले नंबर से नीचे वाला नंबर माइनस कर दें तो वो आपके डेरिवेटिव का आंसर होगा। यहां पर देखिए x, ये यहाँ पर पहले मैं इसको कर लूँ, 3 1 3 2 6x और प्लस माइनस 1/2 x की पावर। अब ये देखें -1 में से 2 माइनस किया, -3 के ऊपर आ गया और 2 के नीचे रहा, वो 1 से मल्टीप्लाई करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आखिर में इस सवाल का जवाब आया dy/dx इज इक्वल 6x -1/2, x की पावर ऊपर माइनस थी तो नीचे आकर प्लस हो गई। स्टूडेंट्स इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। फिफ्थ पार्ट की स्टेटमेंट ये है कि 6/x प्लस 4/x स्क्वायर माइनस 3/x क्यूब, वो आपसे कहता है इसका डेरिवेटिव लें। तो स्टूडेंट्स ये रकम सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैं ये करता हूं वेरिएबल्स को ऊपर ले जाता हूं तो सारी की सारी पावर्स प्लस से माइनस में चेंज हो जाएंगी, +2 -2 में और +3 -3 में चेंज हो गया। अब मैंने इसका ले लिया डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x के लिहाज से डेरिवेटिव आएगा dy/dx। सबसे पहले 6 और x की पावर -1 का डेरिवेटिव है ना, मैंने 6 कांस्टेंट को बाहर निकाल दिया और x की पावर -1 पर डेरिवेटिव लिख दिया। इसी तरह 4 कांस्टेंट को बाहर निकाल दिया और x की पावर -2 का डेरिवेटिव लिख लिया और आखिर में -3 को बाहर निकाला और x की पावर -3 का डेरिवेटिव लिख लिया। अब स्टूडेंट्स ये देखिए 6 x की पावर -1 है तो -1 शुरू में, x की पावर में 1 कमी कर दे, -1 तो पहले ही था, -1 फर्दर डेरिवेटिव x का x के लिहाज से 1 होता है +4। अब ये देखिए -2 है, -2 शुरू में, x की पावर
-2 में एक कमी -1, फर्दर डेरिवेटिव x का x के लिहाज से 1 आ जाएगा और -3 शुरू में x की पावर -3 पर फिर पावर रूल लगेगा, पावर -3 शुरू में और x की पावर में एक कमी हो जाएगी और फर्दर डेरिवेटिव x का x के लिहाज से 1 हो गया। अब ये देखें प्लस माइनस माइनस 1 1 जार 1 6 1 जार 6 6x की पावर -2 प्लस माइनस माइनस 4 2 8 x की पावर -2 और -1 -3 माइनस माइनस प्लस 3 3 9 x की पावर -3 और -1 -4। बिल्कुल ठीक है। आखिर में आप ये देखिए dy/dx का जवाब -6 मैं पावर को प्लस करने के लिए बटे के नीचे ले आया, -8 पावर को प्लस करने के लिए बटे के नीचे +9/x⁴। तो यूं हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आया। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 6 स्टेटमेंट उसकी ये है 1/5x⁵5/2 + 1/3x⁵3/2 कहता है इसका डेरिवेटिव लें। तो बहुत ही आसान सा काम है, आपने लिखा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के लिहाज से डेरिवेटिव ले लेते हैं। लेफ्ट साइड पर y है तो y का डेरिवेटिव dy/dx, राइट साइड पर कांस्टेंट 1/5 है ये बाहर आ जाएगा और आप x की पावर 5/2 का डेरिवेटिव ले लेंगे। बिल्कुल ऐसे ही 1/3 कांस्टेंट है ये बाहर आ जाएगा और आप x की पावर 3/2 का डेरिवेटिव ले लेंगे। अब स्टूडेंट्स ये देखिए 1/5 x की पावर 5/2 है ना, तो 5/2 पावर रूल के मुताबिक पावर शुरू में आ गई और x की पावर में एक कमी हो जाएगी, यानी कि 5/2 में एक माइनस हो जाएगा। फर्दर डेरिवेटिव x का x के लिहाज से तो 1 होता है, जमा 1/3 इस यहां पर भी पावर रूल लगेगा, पावर है 3/2 शुरू में आ गई, x की पावर में एक कमी 3/2 -1, फर्दर डेरिवेटिव x का x के लिहाज से 1 होता है। अब आप ये देखिए 5 से कट गया और बचा 1/2। x की पावर स्टूडेंट्स क्या होगी, 5 में से 2 निकाल ले 3/2, 1 खत्म हो गया। इसी तरह 3 से कैंसिल हो गया, 1 ज़रब 1/2, 1/2 x की पावर 3/2 -1, ऊपर वाले 3 में से नीचे वाला 2 निकाल दे, 3 में से 2 निकाले बकिया रह गया 1, तो जवाब आ गया 1/2। तो स्टूडेंट्स ये पार्ट नंबर 6 का आंसर है। पार्ट नंबर 7 के लिए मैंने लिखा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के लिहाज से डेरिवेटिव, तो y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy/dx, जबकि राइट साइड पर x का पहले डेरिवेटिव लिखना है और फिर x की पावर -2 का डेरिवेटिव लिखेंगे। स्टूडेंट्स x की पावर 2 है तो पावर रूल लगेगा, पावर 2 शुरू में आ जाएगी, x की पावर में एक कमी और फर्दर डेरिवेटिव किसका लेंगे, x का लेंगे बगैर पावर के। इसी तरह से माइनस पावर रूल लगेगा, -2 शुरू में आ जाएगा, x की पावर में एक कमी हो जाएगी, वो -2 -1 हो गया, फर्दर डेरिवेटिव आपने x का लेना है बगैर पावर के। अब देखिए 2x का डेरिवेटिव x के लिहाज से 1 माइनस माइनस प्लस 2 वैसे का वैसे ही, x की पावर -2 और -1 -3, x का डेरिवेटिव x के लिहाज से 1। तो स्टूडेंट्स जवाब क्या आएगा हमारे पास, जवाब आएगा 2x जमा 2 बटे के नीचे, ऊपर x की पावर 3 है -3 है, बटे के नीचे आकर +3 हो जाएगी। तो ये आपके पास पार्ट नंबर 7 का आंसर था।